मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यूएस के टाइप से उसको जॉब मिले। खुद इंस्टीट्यूट सभी का रिकॉर्ड रखे और अप्रोच करके जहां वैकेंसी है वहां जॉब में फिट कराए। चाहे वो खुद इंस्टीट्यूट काम बनाए या न्यू लॉन्च करे, इंट्रोडक्शन करे, पर उस स्टूडेंट को जॉब पे लगाकर उसको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाए। ये काम जॉब मिलने और सैलरी मिलने से कई सारी फैमिली सुखी हो जाएगी। जॉबलेस सोसाइटी नहीं रहेगी, जिसे टीनेज जॉब न मिलने से जो गलत काम में इन्वॉल्व होते थे वो भी अब काम करेंगे। और ये अरेंजमेंट एनजीओ से डोनेशन लेकर और उनके कॉन्टैक्ट से अच्छे से करना पॉसिबल है। और हम और आप खुद को भारतीय इंडियन बोलकर प्राउड फील करते हैं ना, तो हर एक इंडियन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने से ऐसा काम करे जहां देश के लिए कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। सिर्फ देश को संभालना पॉलिटिकल पार्टीज का काम तो नहीं, पर हम सब की जिम्मेदारी है। एंड हम सब अपनी कैपेबिलिटी से कुछ अच्छा करेंगे तो फिर जो ये पॉलिटिकल पीपल में आपसी बॉसगिरी चलती है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अब पॉलिटिकल लीडर्स को लगता है कि देश सिर्फ हमारा है, मतलब उन्हीं का है, उन्हीं के तरीके से चलना चाहिए। पर जब सब लोग जैसे 1947 में अपने देश को अपना मान बनाकर अपनी जान देने तैयार थे, वैसे हम भी अपने देश को भी प्रायोरिटी में लाए तो डेफिनेटली देश सबके हित में रहेगा। और जो बड़े पोस्ट पर है, पीएम, प्रेसिडेंट, एमएलएस, वो लोग भी आसानी से ईमानदारी से अपने प्लान अप्लाई कर पाएंगे, जो देश के हित में काफ़ी ज़रूरी होंगे और काफ़ी उपयोगी होंगे। 1947 को आज से 76 ईयर्स पहले हमारे वीर सैनिक ने इसलिए अपनी जान कुर्बान की थी, भारत के वासी को ब्रिटिश लोग से आज़ादी मिले। वो अपना प्रोग्रेस खुद अपनी मर्जी से करे, पर ब्रिटिशर्स के ज़माने में उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी, टैक्स देना पड़ता था। जैसे इंडियंस का दिमाग नहीं, बस ब्रिटिशर्स जो बोलेंगे इंडियन वैसा ही करेगा, उतना ही करेंगे। पर आज 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है और आज हम हर तरह से आज़ाद हैं। दूसरे कंट्रीज इंडियंस की वाह वाह करते हैं, कई बातों में वाह वाह होती है। तो हर भारतीय नागरिक भी ऐसा काम करे जिसे सिर्फ उसके घर वालों का और देश का नाम रोशन हो जाए। और एक बहुत ज़रूरी बात जिसे बदलना है वो है इंडियंस की सोच। ये सोच थॉट्स एक बड़ी रुकावट बनी हुई है देश के प्रोग्रेस में। जब कोई कुछ नया करता है तो पहली रुकावट उसके घर वालों के ताने, उसके सोसाइटी से मजाक उड़ाया जाता है, रिलेटिव से नेग्लेक्टेड किया जाता है। इसी डर से कई फैमिलीज हमारे साथ ऐसा धुतकारे जाने वाला ट्रीटमेंट ना हो, इसलिए अपने बच्चों को आगे कुछ नया या बच्चों के मन मुताबिक कराने से डरते हैं। ये सोच बदलना ज़रूरी है। वैसे ही इस साल हम स्लोगन इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ माइंड इज़ द रियल फ्रीडम। जो इंसान के थॉट्स ओपन माइंडेड नहीं होंगे तो वैसे लोग सिर्फ अपने घर वालों के लिए रुकावट के साथ समाज और देश के प्रोग्रेस के लिए भी रुकावट बन जाते हैं। इसलिए आज भी कई लड़कियां टॉप करने के बावजूद सिर्फ घर में ज़बरदस्ती बिठाई जाती है कि अच्छे घर के लोग ऐसे घर के बाहर नौकरी नहीं करती। बाप अपनी बेटी की कमाई नहीं खा सकता, लड़का कमाए तो वो घर के खर्चे के लिए, और लड़की उससे ज़्यादा मेहनत करके कमाती है तो भी पूछा जाता है कि कमाए पैसों से क्या करती हो। ऐसे छोटे छोटे डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की भेदभाव बदलना है और थिंकिंग और माइंडसेट बदलना है। हमें इंडियन कल्चर को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ना है। मतलब जो भी करे लिमिट में और बाउंड्रीज में रहकर, कोई हद पार करके दूसरे कल्चर की सोच नहीं मिक्स करनी है, पर लिमिट्स में रहकर इंडियन कल्चर को और बढ़ावा देना है। और बाकी तो अपना देश महान है ही, जहाँ हर तरह के फेस्टिवल मिलजुल कर बनाने का मज़ा हम सब लेते आए हैं। वैसे ही आगे भी सभी धर्म एक साथ एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते चलना है। पिछले 2 वर्ष में ये भी एक गंभीर प्रॉब्लम आ गई थी, जहाँ स्कूल के यूनिफॉर्म में भेदभाव किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जिसे छोटे बच्चों में भी जो अलग अलग धर्म के होने के बावजूद एक दूसरे के घर जाते थे, एक साथ खाते थे, वो भी अलग होने लग गए थे। जहाँ ऐसे वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। एक देश एक कानून सभी के लिए।
ऐसे कई छोटे छोटे बातों में हम इंडियंस को इम्प्रूव करना है और हम करेंगे। और हमारा तिरंगा हमारी पहचान बनेगा, हर फील्ड में और हर क्षेत्र में और हर देश में लहराता रहेगा। तो आओ मिलकर सब बोले वंदे मातरम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल।